हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का अध्याय फर्स्ट है, उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे, और हम हर टॉपिक वाइज पढ़ते रहेंगे। और जो आज का हमारा वीडियो है वो अभिक्रियाएं और अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में रहेगा। और आज का हमारा टारगेट यही रहेगा। वीडियो के अंदर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मैं केवल टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाते चला जाऊँगा। और आपको भी मेहनत करनी है, ईमानदारी के साथ नोट्स बनाने हैं, आप खुद को हैंड रिटन नोट्स बनाने। और इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा देखें और समझने का प्रयास करें। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो कक्षा 10वीं का अध्याय फर्स्ट है, प्रथम, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस अध्याय में जो पहला अध्याय, इसमें आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना है, उसमें सबसे पहले हेडिंग है हमारी अभिक्रिया, इंग्लिश में बोल सकते हो रिएक्शन। तो मैं इसकी आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, मैं आपको बाद में समझा दूंगा। किसी पदार्थ के संगठन, संरचना तथा गुणों में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया कहते हैं। इस परिभाषा में ये बताया हुआ है कि जब आप किसी पदार्थ को लोगे, पदार्थ में ठोस, द्रव, गैस, कोई भी हो सकता है द्रव्य, ठीक है। जब ठोस, द्रव, गैस या अणु, आयन, परमाणु कोई भी हो, उसके संरचना, संगठन तथा गुणों में जब परिवर्तन होगा ना, परिवर्तन होता है, उसे ही हम अभिक्रिया कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली हेडिंग है अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या है टाइप्स ऑफ रिएक्शन? अभिक्रिया के प्रकार। आपको लगता है जहाँ जहाँ लिखने की ज़रूरत है तो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करें। अभिक्रिया है वो दो प्रकार की है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की अभिक्रिया है। जो ये 10वीं का चैप्टर है उसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं दे रखी है। पहली अभिक्रिया है वो है आपकी नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन। दूसरी है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। ये दो अभिक्रिया हैं। हम अगले पेज पर इन दोनों अभिक्रियाओं को डिटेल से और अंतर के साथ समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम अगले पेज पर चलते हैं। अब देखिए, नाभिकीय अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं। इस दोनों अभिक्रियाओं में हम अंतर को डिटेल से समझेंगे। तो जो नाभिकीय अभिक्रिया है उसमें जो पहला है अंतर, इसको समझेंगे। इन अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। अभिक्रिया से ही पता चलता है कि जो नाभिकीय अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में जो परमाणु होता है उसके नाभिक भाग लेते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें क्या है, देखो, इन अभिक्रिया में परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। जब नाभिकीय अभिक्रिया उसमें तो परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं और उसमें परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। दूसरा पॉइंट है, एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। जब आपस में दोनों परमाणु के नाभिक भाग लेंगे, आपस में ओवरलैपिंग होगा, अतिव्यापन, इंग्लिश में ओवरलैपिंग बोलते, मतलब आपस में जुड़ेंगे, नाभिक पूरे भाग लेंगे, तो उनके परमाणु है वो एक दूसरे में बदल सकते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें दूसरा पॉइंट है, परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसमें जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है उसकी ही साझेदारी होती है, वो ही भाग लेते हैं, जो क्रिया है वो करनी होती करते हैं। ठीक है। हमारा तीसरा पॉइंट है
परमाणु के संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन। और तीसरा इसमें भी है अणु के संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन। दोनों में ही दोनों जो नाभिकीय अभिक्रिया है, दो अभिक्रियाएं हैं, नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है, परमाणु के संगठन, संरचना व गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें एक बात को ध्यान रखें, रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ रहे हैं और इसमें नाभिकीय अभिक्रिया को। तो जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अणु भाग लेंगे, यहाँ पर पढ़ लो आराम से। और यहाँ पर परमाणु, जो नाभिकीय अभिक्रिया है उसमें परमाणु के संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन होगा। और रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अणु के संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन होगा। इसका एग्जाम्पल दे रखा है। मैंने जो यहाँ पर लाइनिंग वाला सिस्टम था वो हटा दिया है। अब देखिए यहाँ पर आप जो नाभिकीय अभिक्रिया उसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है नीचे के नीचे, देखिए यहाँ पर, यहाँ उसमें क्या है 1H2, स्क्रीन पर फोकस करें, 1H2 प्लस 1H3, ठीक है। इसका जो है 2 हीलियम 4 जी न्यूट्रॉन है वो बाहर निकलेगा। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है इसमें कि इसमें जो परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु लिए हुए हैं। और अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में उसमें क्या है, अणु पूरे भाग लेते हैं, ZnO H2SO4 और ZnSO4 और प्लस H2O। तो इसमें जो अणु के संरचना, संगठन तथा गुणों में परिवर्तन हो रहा है। और नाभिकीय अभिक्रिया उसमें परमाणु के संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन होता है। अब लिखा हुआ है नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस बात को, सारी बात को ध्यान में रखना है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ लेना है, समझ लेना है। इसमें क्या लिखा, परमाणु तथा अणु ये दोनों ही पदार्थ का ही रूप हैं। मतलब जो परमाणु और अणु दोनों हैं वो पदार्थ का ही रूप हैं। तो हमने आज के इस वीडियो में अभिक्रियाओं के प्रकार और दोनों प्रकारों में अंतर डिटेल से समझा। और जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है और इस समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं। और हमारा जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।